Hello my dear students, how are you? I hope you all are fit and fine. मैम आप लोग कहोगे मैम डेली यही क्वेश्चन पूछती है और डेली बोलती है आई होप तो कर सकती हूँ ना मैं आपकी। अब मैं आपसे सबसे पर्सनली कॉल करके तो पूछ नहीं सकती, तो मैं होप करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, ठीक है ना? होंगे ना, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरा हमारा जो स्केड्यूल है वो पूरा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना? आप लोग स्कूल नहीं आ सकते, टीचर से नहीं मिल सकते, ठीक है, क्लासेस नहीं ले सक रहे, और ऊपर से कोविड-19 का हेडेक जो हमारे हेड पे बैठा हुआ है। तो इस वजह से आपसे डेली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, ठीक हैं, और मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है बेटा? तो चलो अपने टॉपिक में आते हैं। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 4th। ओके, योर सब्जेक्ट इज मैथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू बेटा, आपके एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ में हेल्ड होंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम होंगे, तो इस वजह से आप अपना वर्क जितना हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? जितना सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे उतना आप पे बर्डन कम होगा, ठीक है बेटा? तो अपना वर्क जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। जो एक्सरसाइज मैम जिस दिन करवाती है ना, आप वो वीडियो जिस दिन आपके पास पहुंचता है उसी दिन उसे कंप्लीट करो। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैम से कांटेक्ट करो, ठीक है ना? अगर आप उसको पेंडिंग रखोगे तो वो बढ़ जाएगा वर्क, और फिर आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके पास हो जाएंगी कि आप उनको क्लियर आउट भी नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आप अपना वर्क डेली का वर्क डेली कंप्लीट कीजिए। इज दैट क्लियर? नाउ कम ऑन टॉपिक exercise chapter number 4 is going on. Exercise 4.2. 4.1 we have done in our previous video. So in this video we are going to start exercise number 4.2. Subtract. Question number first is subtract the following. Question number first is subtract the following. Subtraction करना है बेटा। हमने लास्ट वीडियो में subtraction किया था वो नॉर्मल subtraction था, मतलब अपर डिजिट इज मोर देन लोअर डिजिट। इन आर प्रीवियस वीडियो में जो हमने 4.1 सॉल्व की थी ना, उसमें जो अपर डिजिट थी वो मोर देन थी किससे? लोअर डिजिट से। बट इन दिस एक्सरसाइज अपर डिजिट इज लेस देन फ्रॉम लोअर डिजिट। जो अपर डिजिट मतलब जो ऊपर वाला नंबर जो है ना वो छोटा है। जब छोटा होता है तो हम क्या करते हैं बेटा? इन दिस केस वी बोरो अ डिजिट फ्रॉम अनदर डिजिट, ठीक है ना? हम क्या करते हैं? 1 बोरो करते हैं। वी बोरो 1 डिजिट नहीं, 1 ओनली 1 बोरो करते हैं। किससे? राइट साइड का जो हमारा नंबर होता है ना, उस नंबर से हम 1 बोरो करते हैं, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज देखेंगे। सी फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए। 7 minus 5. 7 is more than 5, so we can easily subtract it. 2. 7 minus 5, 2. Now, here 1 is less than 2. 1 is less than 2. We can't subtract 2 from 1. 2 को हम 1 में से subtract नहीं कर सकते. So we borrow 1 from right side digit. Right side digit देखो 3 है ना right digit. राइट साइड में, तो 3 से हम 1 बोरो करेंगे। तो सबसे पहले जिसमें से हम बोरो करेंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले आप जिस भी डिजिट में से 1 बोरो करोगे उसमें से आप 1 लेस करके लिख दोगे। 3 minus 1 2 एंड हियर 1 प्लेस कर दो 1। सो 1 1 11 11 minus 2 9 11 minus 2 9। इज दैट क्लियर? ओके। 2 minus 6 is possible? No. So we borrow 1 from 2. 2 minus 1 1 and here 1 to 12. हमने 1 borrow करके लिख दिया 1 to 12. 12 minus 6 6. 1 minus 0 1 and 4 minus 1 3. That's it. Complete हो गया मेरा क्वेश्चन। 31,692 is the answer. Okay. Part B you will do yourself. Part B आपको अपनी नोटबुक में करना है बेटा। सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन जो मैम कराती है वही नहीं करने, आपको सारे क्वेश्चन करने। रिमेनिंग जो मैं आपसे रिमेनिंग क्वेश्चन करके कहती हूँ ना, आप रिमेनिंग क्वेश्चन अपने आप करोगे तो आप लोग करते ही नहीं। जो नोटबुक्स मेरे पास आ रही है उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको बोर्ड पे करवाती हूँ,
तो अब अपने आप तो कर ही नहीं रहे, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रही, आपने तो बस एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो बेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको अपना माइंड यूज करके भी इसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ बी यू विल डू योरसेल्फ। पार्ट सी, 3 minus 5 it is possible? No. So we borrow 1. अब देखो 0 में से 1 बोरो कर सकते हैं क्या? 0 तो ऑलरेडी 1 से छोटी है, तो 0 में से 1 हम बोरो नहीं कर सकते। Here is also 0. See, we can't borrow. In this number we borrow. इस नंबर में से हम बोरो करेंगे। 6 minus 1, 7 minus 1 6। सबसे पहले हमने इससे बोरो किया तो इसमें से 1 लेस कर देंगे। अब हमने 1 यहाँ लगाया, ठीक है, इट बिकम 10। ये कौन सा क्या बन गया? 10। तो अब हम इसमें 10 में से इसे प्लेस करेंगे, ठीक है, तो हम 10 minus 1 9 एंड इट बिकम 10। 10 minus 1 9 एंड इट बिकम 13, ठीक है। अब देखो इस तरीके से बोरो करते हैं। अगर 0 के केस में होगा तो हम आगे तक लेकर जाएंगे, जहाँ से हम बोरो कर सकते हैं, ठीक है। 0 से तो हम बोरो ही नहीं कर सकते, 0 तो ऑलरेडी 1 से छोटा नंबर है, तो 0 से तो हम 1 बोरो ले ही नहीं सकते, तो हम आगे तक जाएंगे। 0 में आप जब भी 1 प्लेस, 0 के आगे जब भी 1 प्लेस करोगे तो वो 10 हो जाएगा। फिर हम शिफ्ट करेंगे तो 10 minus 1 9, फिर शिफ्ट करा तो 10 minus 1 9, नाउ इट बिकम 13। 13 minus 5 8, 9 minus 6 3, 9 minus 4 5, 6 minus 9 not possible, so we borrow 1 from 8, it become 8 minus 1 it becomes 7 and place 1 here, 1 6 16, 16 minus 9 7, is that clear? 7 minus 9 no, we borrow 1 from 6, 6 minus 1 5, place 1 1 7 17, 17 minus 9 8 and 5 minus 2 3, 3,87,538। पार्ट डी यू विल डू योरसेल्फ। पार्ट डी आप अपने आप करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। सेम क्वेश्चन है, बस इसको अरेंज करके आपको फाइंड आउट करना है। सो देखो ये 10,000 प्लेस वैल्यू पे है, तो हम 10,000 की सीरीज लिखेंगे। ओके, 5 डिजिट है ना, तो हम 10,000 तक ही लिखेंगे। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस। 1 minus 2 not possible, so we borrow 1 from 7, 7 minus 1 6, 1 1 11, 11 minus 2 9, okay, 6 minus 6 0, 8 minus 9 no, so 0 में से बोरो नहीं कर सकते, हमने यहाँ से बोरो किया, ठीक है। 5 minus 1 4, ओके, 1 1 0 10, 10 minus 1 9 1 1 8 18, 18 minus 9 9, 9 minus 3 6 and 4 minus 2 2. Is that clear? Part B C you will do yourself. Now part D है ये, ठीक है बेटा। नाइन लाख 4,750, 4,56,927। ओके, नाउ सी, 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, तो हमने 1 बोरो किया फ्रॉम 5, 10, 5 minus 1 4, it become, now is this number become 10, 10 minus 7 3, 4 minus 2 2, 7 minus 9 no, borrow 1 from 3, 1 from 4 में से करेंगे, 4 minus 1 3, 17 minus 9 8, 3 minus 6 no, borrow from 9, 9 minus 1 8, 10 minus 1 9, 1 3 13, 13 minus 6
7, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 4 4, 4,47,823। ओके, ई आप अपने आप करेंगे पार्ट ई, बी के बाद पार्ट ई अपने आप करेंगे, लास्ट देखेंगे पार्ट एफ। ओके, 5,54,132, 97,864। जस्ट अ मिनट। ठीक है बेटा, देखो आप सीरीज को जब स्टार्ट करोगे तो राइट साइड से नहीं लिखोगे, हमेशा कहाँ से लिखोगे, लेफ्ट साइड से। अब देखो लेफ्ट साइड से लिखेंगे तो पता चलेगा हमें 1 डिजिट कम है, इट मीन्स ये 10,000 की सीरीज है। ठीक है, ये लाख की सीरीज है बट ये 10,000 की है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस 4 नो, बोरो 1 फ्रॉम 3, 3 माइनस 1 2, 12 माइनस 4 8, 2 माइनस 6 नो, बोरो 1 फ्रॉम 1। अब 1 में से 1 को लेस किया तो हमने 0, रिमेनिंग नंबर 0। 12 माइनस 6 6, बोरो 1 फ्रॉम 4, 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 7 नो, बोरो 1 फ्रॉम 5, 5 में से 1 लेस किया 4 और ये 13, 13 माइनस 6, 13 माइनस 7 6, 14 माइनस 9 5 एंड 4, 4,56,268। ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के रिमेनिंग पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट मतलब होता है जो आपके पास दिया हुआ था, फिर उसमें आपने कोई प्रोसेसिंग किया, मतलब कुछ आपने उसमें से कुछ लेस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्शन ही है, सब्ट्रैक्ट ही करना है हमें, मतलब इनपुट में हमें क्या करना है, कुछ नंबर लेस करने। सब्ट्रैक्ट 10, कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 10 सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखो आपके पास कुछ इस तरीके से पहले है हमारे पास इनपुट। ठीक है ना, इनपुट में हम प्रोसेस करते हैं, देन हमारे पास आउटपुट आता है। ये कंप्यूटर में भी पढ़ चुके हैं ना आप। इनपुट में, इनपुट डिवाइस से हम प्रोसेस करते हैं, मतलब वर्क करते हैं इनपुट डिवाइस में, फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। सी 24,976। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट वाला डन हुआ है, मतलब किया हुआ है। देखो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10th प्लेस वैल्यू पे आ जाओ डायरेक्ट। 10th प्लेस वैल्यू कितनी है, 7। 7 में से 1 माइनस कर दो, 10 ही तो करना है, तो 7 में से 1 माइनस कर दो 6। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 10th प्लेस वैल्यू में से 1 माइनस कर दें, क्योंकि 10 माइनस करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बाकी नंबर एज इट इज उतरेगा, मतलब बाकी डिजिट एज इट इज आएंगे, आपको सिर्फ 10th प्लेस वैल्यू की डिजिट में से 1 माइनस करना है। सेकेंड देखो 18,417। ठीक है, एज इट इज आएगा 18। अब देखो 10th प्लेस वैल्यू 1, 1 माइनस 1, क्योंकि 10 लेस करना है ना हमें, 1 माइनस 1 0, 18,407। इज दैट क्लियर। एक और देखेंगे 38,527, 38,527 प्लेस वैल्यू ऑफ 10, 1 माइनस 2 माइनस 1 1, 38,517। 1 माइनस किया ना इसमें से, कितना हो गया 38,570। 2,19,013, 2,19,013 प्लेस वैल्यू ऑफ 10, चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ 10, 1 1 माइनस 1 0, 2,19,003। ओके, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 10th प्लेस वैल्यू में से 1 माइनस करना है, हमारे पास आउटपुट निकल के आ जाएगा 3,52,129। 1 माइनस फ्रॉम 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे
3,52,119। 2 माइनस 1 बच गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी है ना। सिर्फ हमें जो लेस करने के बोला, जिस प्लेस वैल्यू में लेस करने को बोलेगा उस प्लेस वैल्यू में हम लेस करेंगे। देखो पार्ट बी में आपको क्या करना है, इसमें 1000 प्लेस वैल्यू में से 1 माइनस करना है। पार्ट बी में मैं उसके दो सब पार्ट्स करके सॉल्व करवाऊंगी, आप बाकी के अपने आप करोगे। पार्ट बी, सब्ट्रैक्ट 1000, सब्ट्रैक्ट 1000। तो हमारे पास इस तरीके से इनपुट आउटपुट गिवन है, इनपुट गिवन है सॉरी, आउटपुट हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे 1000 प्लेस वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे। 1000 प्लेस वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे। 69,243। चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ 1000। 9 माइनस 1, 1000 प्लेस वैल्यू 1000 करना है तो 1000 इसमें से लेस कर दो। 8, 9 माइनस 1 8, 68,243। बाकी का नंबर एज इट इज उतारना है, ठीक है। एक और देखो 45,197। ओके, चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ 1000। 5 माइनस 1, 44,197। इज दैट क्लियर? लाइक दिस, जो इसकी रिमेनिंग सब पार्ट्स है ना वो अपने आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, विच ऑफ द टू इज करेक्ट, गिव रीजन। अब देखो इसमें से आपके पास एक क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। एक क्वेश्चन गिवन है, आपको चेक करना है, आप उसका क्या करोगे सब्ट्रैक्शन करके उसको चेक करोगे कि कौन सा वाला सही है। मतलब गिव रीजन भी तो बताना है आपको। तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर को एज इट इज लिख के 63,005, क्वेश्चन नंबर 4 है ना 63,005, उसमें से आप 24,876 को लेस करके बताओगे कि आप ए या बी दोनों में से कौन सा वाला करेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 4.2 इन योर नोटबुक। नोटबुक में करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। जो मैम रिमेनिंग क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए देती है ना बेटा, वो भी आपको सॉल्व करने। ओके, ठीक है बेटा। टिल देन, stay safe, stay home.